हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो कैसे हो आप सभी लोग? होप से बढ़िया होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए हम अपने मैट्रिक्स की एक्सरसाइज आगे सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन हमारी रिमेनिंग एक्सरसाइज 3.1 के बचे हुए हैं, ठीक है। तो हमने 5 तक देखा था, अब हमारी क्या है 6 से हमें करना था, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी क्वेश्चन 6 क्या है? क्वेश्चन 6 to 10 हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है? हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक। क्या बोला है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्या बोला है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें गिवन है, उससे क्या करनी है? वैल्यूज फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमसे? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी 4 3 x 5 is equal to yz15, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखोगे तो हमारी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड है। तो इस पर हम पहले क्या चेक करते हैं कि दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम है कि नहीं। ये क्या है? 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये भी क्या है? 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। 2 हॉरिजॉन्टल रोज है, 2 वर्टिकल कॉलम हमारे, ठीक। दोनों की ऑर्डर सेम है, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं फिर उसके बाद, अगर हमारी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमारी ऑर्डर सेम है कि नहीं। फिर हम देखते हैं, फिर क्या करते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको इक्वल करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कहने का मतलब, जैसे इसका अगर मैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लूँगा तो इसका भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लूँगा। अगर मैं फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम का एलिमेंट लूँगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? यानी जो जिस पोजीशन का हम इस मैट्रिक्स से लेंगे एलिमेंट्स, उसी पोजीशन का इस मैट्रिक्स से भी लेना पड़ेगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी सेम, ठीक। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगी हमें? 1। y इज इक्वल टू क्या मिलेगी? y इज इक्वल टू मिलेगी 4। और z इज इक्वल टू क्या मिलेगी? तो z इज इक्वल टू मिलेगी हमें 3, ठीक है। ये हमें मिलेगी। x इज इक्वल टू 1 मिलेगी, y इज इक्वल टू 4 मिलेगी और z इज इक्वल टू क्या मिलेगी? 3 मिलेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए x क्या है हमारी सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा? सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम यानी 1, ठीक। y इज इक्वल टू 4 यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट्स मिलेगी 4, ठीक। और z इज इक्वल टू क्या है? फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम, और इसमें आ जाइए तो आपकी क्या होगी? फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम यानी कि ये 3 होगी। z इज इक्वल टू क्या होगी? 3 होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी x प्लस वाई। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारी x प्लस वाई, ठीक। x प्लस वाई 2 5 प्लस z एक्स वाई इज इक्वल टू 6 to 5 8, ठीक। ये हमें क्वेश्चन बोल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें भी क्या करेंगे? वही सेम प्रोसेस जो मैंने फर्स्ट वाले में किया है, ठीक। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगी? 6, ठीक। और कहीं एक्स वाई की वैल्यू दिख रही है? ये हमें एक्स वाई, ये देखिए सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम लेता हूँ, सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या मिलेगी? एक्स वाई इक्वल टू 10 मिलेगी, ठीक। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकाले तो मुझे क्या मिलेगी? 8/x मिलेगी y की वैल्यू, ठीक। तो y की वैल्यू मैं पुट करूँगा 8/x, ठीक। तो x प्लस 8/x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगी? x स्क्वायर प्लस का 8 इज इक्वल टू 6x, ठीक। तो ये क्या मिलेगी? x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8, यही मिलेगा ना, इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगी मुझे? फर्दर इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, y इज इक्वल टू क्या थे हमारे यहाँ से? 8/x ना, 8/x। इसको ये अब हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, एक्स स्क्वायर माइनस की 6x प्लस 8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x माइनस का 4 माइनस का 2 कॉमन, x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू दिखती हुई मिल रही है, ठीक। x की दो वैल्यू मिल रही है, एक तो मिल रही है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू क्या मिल रही है? 4 मिल रही है, ठीक।
तो जब हमें x की वैल्यू 2 मिली है तो y की वैल्यू भी 2 मिलेगी, क्योंकि हम अगर y की वैल्यू 8/x है, ठीक है, तो y की वैल्यू अगर मैं x की जगह 2 रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगी, 4 मिलेगी, ठीक। और अगर मैं y की जगह 4 रखता हूँ तो मुझे x की जगह 4 पुट करता हूँ तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, ठीक। यानी x की भी 2 वैल्यू मिलेगी, y के भी 2 वैल्यू मिलेंगे, ठीक। अब z की बात करते हैं, तो z क्या होगी हमारी, 5 + z = 5 हो जाएगी। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 5 + z = 5, तो z = क्या मिलेगी, 0, ठीक। यानी x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू होगी 2 और x = 4, ठीक। और y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी हमारी 4 और y = 2 और z = 0, ये हमारी वैल्यू रही, ठीक। x वैल्यू x की 2 वैल्यू मिलेंगे और y के भी हमें 2 वैल्यू दिखती हुई मिल रहे, ठीक। और हमारे z की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक। इजी क्वेश्चन है सब। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी, x + y + z = 9। थर्ड क्वेश्चन क्या हमारी, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, x + y + z, ठीक, और x + z y + z, यही है ना, x + z y + z, हाँ, 957 = क्या है, 957 है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करते हैं, इसकी ऑर्डर सेम है कि नहीं दोनों मैट्रिक्स की। तो ऑर्डर तो बिल्कुल सेम है हमारी, 3 तो रोज़ है हॉरिजॉन्टल और 1 कॉलम है, 3 रोज़ है हॉरिजॉन्टल 1 कॉलम, ये हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। अब हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल, यानी x + y + z = क्या हो गया हमारी 9। और अगर मैं y + z की वैल्यू क्या है, 7, y + z की वैल्यू क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, तो 7। अगर मैं y + z की वैल्यू इस यहाँ पे पुट करता हूँ 7, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, x + 7 = 9, x की 2 है, x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, ठीक। अब जब x की वैल्यू मिल गई तो मुझे ये क्या है, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम। अगर मैं x + z की वैल्यू रखता हूँ 5, तो मुझे x की वैल्यू तो ऑलरेडी मिल चुकी है, अब मैं पुट कर दूंगा तो इसमें z की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि क्या होगी, 3, है ना। x की वैल्यू 2 है तो z की वैल्यू क्या होगी, 3। अब जब z की वैल्यू 3 मिल गई है तो मैं क्या करूँगा, y + z, यानी इस y + z = क्या हमारी 7 थी, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर क्या पुट करूँगा, 3, z की वैल्यू 3 पुट करूँगा तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी, ठीक। यानी कि अगर हम, तो हमारी x की वैल्यू क्या मिली है, 2 मिली है, y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी, और z की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी, ठीक। ये थी हमारी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बेस्ड। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन 7 है, ठीक। क्वेश्चन 7 क्या बोला है कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन गिवन है और मुझे क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी सी एंड डी, ठीक। क्वेश्चन क्या है हमारा दिया हुआ, ये भी हमारी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड ही है, a - b, ठीक है, a - b 2a + c 2a + c 2a - b 2a - b 3c + का d इक्वल टू वॉट, -1 0 5 13, ठीक। तो हम क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमारी ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो ऑर्डर तो बिल्कुल सेम है, 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है दोनों, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल, यानी a - b = क्या हो जाएगा हमारा -1, और यहाँ पे भी दिख रहा है a - b की वैल्यू, तो 2a - का b = 0। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड लगा दूँ तो क्या हो जाएगी, माइनस प्लस, ठीक, ये तो 0 ही है, माइनस, ठीक।
फिर क्या होगा, ये हमारी पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी b, और यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस का a इज इक्वल टू माइनस का 1 दिखता हुआ मिल रहा है। ठीक, ये तो हमारी 0 ही है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, हमारी a की वैल्यू मुझे मिलेगी 1। ठीक, अब a की वैल्यू मिल गई तो मैं क्या करूँगा, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन माना था, ये सेकंड इक्वेशन, तो अगर मैं पुट करता हूँ a की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में तो मुझे क्या मिलेगी, a माइनस बी इक्वल टू माइनस का 1, तो ये रहा 1 माइनस का b इक्वल टू माइनस का 1, b इस साइड लेकर गए और -1 को इस साइड भेजा तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हमारी 2 होगी। ठीक, यानी a की वैल्यू 1 मिली, b की वैल्यू 2 मिली। ठीक, a भी फाइंड आउट कर लिया, अब c एंड d फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो क्या है हमारी 2a प्लस c, यहाँ से देखा जाए तो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल किया जाए तो 2a प्लस c इक्वल टू क्या होगी 5। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, क्या है 1 है हमारी, तो 2 × 1 हो जाएगी। ठीक, और ये क्या हो जाएगी प्लस का c हो जाएगी इक्वल टू 5, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या मिलेगी 5 माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगी c की वैल्यू 3 मिलेगी। ठीक, अब जब c फाइंड आउट कर लिया तो उसमें पुट कर दूंगा तो मुझे d मिल जाएगी 3c प्लस का d। अब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है 13 है, 13, तो c की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ से मिल जाएगी 9 प्लस का d इक्वल टू 13, यानी d इक्वल टू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक, यानी a की वैल्यू क्या मिली 1, b की वैल्यू 2 मिली और c की वैल्यू 3 मिली और d की वैल्यू 4 मिली। ठीक, यही था हमारा, मैंने फाइंड आउट कर लिया वैल्यू। ठीक है, सिंपल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल किया हूँ। ठीक है, तो वैल्यू मिल गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है हमारा, क्वेश्चन 8 क्या है, बोला इफ़ a इज इक्वल टू aij, ठीक, m इंटू n इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये है तो इसकी ऑर्डर बतानी है आपको क्या होगी। ठीक, तो भाई साहब जब ये a इज इक्वल टू aij तो हमारे इस मैट्रिक्स के अंदर की एलिमेंट्स है, ये हमारी ऑर्डर है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते हो क्या होती है हमारी, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यही होती है ना। नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं। ठीक, और जो हमारी m है वो हमें रोज़ को बता रही होती है, और ये m हमें क्या बताती है, रोज़ बताती है, और ये n हमें क्या बताती है, कॉलम को बताती है। ठीक, तो इस बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो m इंटू n की वैल्यू क्या होगी, मतलब m जो है लेस देन होगा n से, या m ग्रेटर देन n होगा, या m इज इक्वल टू n होगा। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, m इज इक्वल टू n। m हमारी रोज हो गई और n क्या हो गए, कॉलम्स हो गए, तो m इज इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ रोज जो है वो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 9th। क्वेश्चन 9th पे आते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ, क्वेश्चन 9th, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x and y make the following pair, make the following pair of matrices equal, ठीक, फाइंड द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, फिर हमें पेयर से मिलाना है जो हमारे ऑप्शन में गिवन है कि वो x एंड y की वैल्यू से को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। तो ए ऑप्शन क्या है हमारी, ए ऑप्शन है x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। ठीक, और हमारा y की वैल्यू क्या है 7 है। ठीक, y इज इक्वल टू 7। बी ऑप्शन क्या है हमारी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक, सी ऑप्शन क्या है हमारी, सी ऑप्शन है हमारी y इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू क्या है -2/3। डी ऑप्शन क्या है हमारी, डी ऑप्शन है x इज इक्वल टू
-1/3 और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू -2/3, यही है ना, y इक्वल टू -2/3। ठीक, तो देखिए क्या है कि अरे भाई साहब इक्वेशन कौन लिखेगा, ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, ये इक्वेशन थी हमारी ना 3x प्लस का 7, ठीक, 5y प्लस 1 2 माइनस का 3x, ठीक है, 0y -2 8 4, ठीक है, यही हमारी मैट्रिक्स गिवन है। ठीक, दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो क्या है दोनों का ऑर्डर देखते हैं, सेम है दोनों की ऑर्डर है। ठीक, 2 × 2 ऑर्डर की दोनों मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, वही सिंपल करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे, फिर इस मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स हम x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर इस जो हमारी पेयर गिवन है, ठीक है, देखेंगे कौन सी ऑप्शन हमारी x एंड y को मतलब सेटिस्फाई कर रही है। ठीक, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 3x प्लस का 7 इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल। ठीक, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो मुझे क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी -7/3। यहाँ पे कहीं लिखा है x की वैल्यू -7/3, नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, 5 इक्वल टू क्या है, y माइनस का 2 है। ठीक, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी, 7, y की वैल्यू 7 है, हाँ y की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, 7 तो है, y की वैल्यू दोनों इक्वेशन में 7 है। ठीक, ये y की वैल्यू तो 7 है। ठीक, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो एक तो x की वैल्यू मिली है -7/3 जो कि किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, y + 1 = 8, y की वैल्यू क्या मिली, 7, फिर से y की वैल्यू 7 मिली है, चलो ठीक है, यानी y की वैल्यू 7 मिल रही, a और c के बीच में हो सकता है कुछ हो। ठीक, अब क्या है, 4 2 माइनस का 3x = 4, तो ये क्या हो जाएगा, -3x = 2 हो जाएगा, यानी 3x = -2, x की वैल्यू क्या मिली, -2/3। ठीक, तो x की वैल्यू -2/3 है, y की वैल्यू 7 है, ये ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर रही, लेकिन हमें x की वैल्यू 2 मिली है, एक तो मिली है -7/3 और एक तो x की वैल्यू मिली है -2/3। ठीक है, तो हमारा तो भाई साहब कोई एक ही ना वैल्यू होगा, x की कोई एक वैल्यू ही होगी ना, दो तो वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि हमारी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में यही तो देखते हैं, हमारी जो वैल्यूज़ होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक, जो x की वैल्यू है वो मतलब कोई नेट एक ही वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, जैसे x = -2/3 है तो ये भी -2/3 हो, या अगर -7/3 मिले तो ये भी -7/3 है। अब x की दो वैल्यू मिल रही हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि दो वैल्यू x की मिले, जैसे y की वैल्यू तो 7 मिली है, दोनों में 7 मिली है, चलो ठीक है भाई, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन x की दो वैल्यू मिली, एक तो -7/3 मिली, एक -2/3, तो ये पॉसिबल नहीं कि दो वैल्यू मिले, कोई नेट एक ही वैल्यू मिलता है हमें। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि हमारी x की दो वैल्यू दिखती हुई मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 10th पे आते हैं। क्वेश्चन 10th पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन 10th क्या है हमारी, क्वेश्चन 10th पे आते हैं, द नंबर ऑफ all possible matrices of order 3x3 का मैट्रिक्स का कितने हम पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हैं वो हमें बताना है। ठीक है, विथ ईच एंट्री, अगर हम सभी एंट्रीज कराएं एलिमेंट्स की, विथ ईच एंट्री जो कि क्या हो, 0 और 1 से हो, 0 और 1 इज, यही क्वेश्चन बोल रहा है ना हमसे, 0 और 1 इज। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि कितने नंबर ऑफ हम पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है, देखिए क्वेश्चन समझते हैं, जैसे कि हमारी कोई मैट्रिक्स है, ये इक्वल टू क्या है, कोई मैट्रिक्स गिवन है हमें, ठीक, जो कि क्या है 3x3 के, यही जो क्वेश्चन बोल रहा है वही मैं बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, ऐसे
इस सेम ऑर्डर के, यानी 3x3 ऑर्डर के कितने हम मैट्रिक्स बना सकते हैं अगर हम सब एंट्री कराएं एलिमेंट्स की 0 और 1 से। ठीक, 0 और 1 कहने का मतलब कि जैसे सिर्फ 0 और 1 मिलने चाहिए एलिमेंट्स हमें इस 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में। जो हमारी एलिमेंट्स है वो क्या है, 0 हो या फिर 1 हो। ठीक, तो एक तो ये पॉसिबल ऑर्डर मैट्रिक्स मिल सकती है। ऐसे बहुत सारे वो ऑर्डर बन सकते हैं, जैसे 0 0 कर दिया और बाकी सब जगह 1। ठीक, क्या है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक, या फिर ये कर दिया सब जगह 1 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 0 कर दिया, 1 1 1 1। ठीक, ये भी क्या है 3x3। ऐसे कितने बहुत सारे पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं ना। तो अब मैं सबका तो दिखाऊंगा नहीं ना, ऐसे तो भाई सुबह हो जाएगी ना सभी का पॉसिबल मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो फिर क्या है, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला क्या होती है हमारी, तो देखिए इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं नंबर ऑफ एंट्रीज एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स की एंट्रीज हो रही है, नंबर ऑफ एंट्रीज एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स की एंट्रीज हो रही है। ठीक, टू दी पावर क्या होती है हमारी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती है, टू दी पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, अब कितने नंबर ऑफ एंट्रीज एलिमेंट्स है, तो 0 और 1 ही है। किस मैट्रिक्स के अंदर हम क्या सिर्फ 0 और 1 ले सकते हैं। यही बोला है कि विथ ईच एंट्री किसकी होनी चाहिए, 0 और 1 से। ठीक, या तो हर मतलब 1 हो 0, यानी कि 0 और 1 दिखनी चाहिए सिर्फ, इसके सिवा कोई और एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2। ठीक, दो नंबर ऑफ एंट्रीज एलिमेंट्स है। टू द पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 3x3 है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगी आपको, 2 टू द पावर 9। ठीक, 2 टू द पावर 9 कहने का मतलब क्या हो गया हमारा, 9 टाइम्स 2 4 8 9। ठीक, तो ये देखिए 4 हुआ, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। ठीक है, 32 इंटू 2 64 है ना, 64 इंटू 2 128, 128 इंटू 2 128 इंटू 2 256, 256 इंटू 2 256 इंटू 2 512, 256 इंटू 2 क्या हो जाएगी हमारी, 2 6 12 1 512। ठीक है, 2 6 12 2 10 1 1। ठीक, 512, यानी कि हम कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हैं। जो अभी मैंने 2 मैट्रिक्स बनाकर दिखाई थी ना, 1 1 1 फिर 0 रखा डर। ठीक, तो ऐसे कितने हमारे पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं, 512 पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं। क्या किया मैंने, कितने नंबर ऑफ एंट्रीज एलिमेंट्स हैं, तो 2 टू द पावर क्या होती है हमारी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती है। ठीक, तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 3.1 एंड होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि हमारी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे शायद बेस्ड है, तो वो हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, होप सो अच्छे समझ में आई होगी। ठीक, अगर हेल्पफुल होता है वीडियो तो आप अपने दोस्तों से शेयर किया करिए और लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए।